हेलो दोस्तों, मैं चित्रंजन वर्मा आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग एएलपी साइंस क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस श्रृंखला में हम लोग आज तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं, है ना। और तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम लोग क्या नर्वस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रेन से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में हम इस वीडियो में करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न रहा कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? कितनी देर तक रहती है दोस्तों? क्या 1 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक या फिर 10 सेकंड तक? तो ये रहता है ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकंड तक रहता है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितना रहता है? 0.1 सेकंड तक रहता है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर ये रहा। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बनी जिस ढांचा में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? यानी मानव मस्तिष्क को किसी तरह के कोई घात से दिक्कतें ना आ जाए यानी कि प्रॉब्लम ना आ जाए उससे उसके बचाने के लिए एक हड्डी के ढांचा ने बंद रहता है मानव मस्तिष्क। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेनियम कहते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में मैनेजिज में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? मैनेजिज में जो संक्रमण सूजन होता है वह कौन सा रोग होता है? वो होता है मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग भी हम लोग कहते हैं ना। मेनिंजाइटिस रोग हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए क्या है? चिंतन के लिए जिम्मेवार है। तो चिंतन के लिए कौन सा है जिम्मेवार? तो ये क्या हो गया? ये हो गया अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। 3 भाग होता है। तो इसमें अग्र मस्तिष्क है जो क्या है? चिंतन का मुख्य रूप से चिंता का वो क्या है? चिंता के लिए वही जिम्मेवार है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्ध, कितने गोलार्ध? 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? तो ये हो गया मेंडुला। कौन होता है? मेंडुला ऑब्लिगेंटा। कौन होता है? मेंडुला ऑब्लिगेंटा। यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? किस मस्तिष्क का हिस्सा है ना। तो किस मस्तिष्क का? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? पश्च मस्तिष्क का, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो ये 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। 8 का बी। 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है इसकी बात कर रही है। तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं क्या होती है? निकलती हैं। ऑप्शन नंबर डी 9 का। 10 प्रश्न में हम लोग चलते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोई कोशिका विभाजन जन्म के बाद किस में नहीं होगा? तो किस में नहीं होगा? तंत्रिका में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? तंत्रिका में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन की बात कर रहा है कि न्यूरॉन आखिर होता है क्या? तो न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाइयाँ होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाइयाँ होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, उपयुक्त, दोनों। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा उपयुक्त, हाँ सेरिबैलम हो जाएगा, सेरिबैलम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कौन यानी कि कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, जो बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क में श्वसन कार्य का नियंत्रण, केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा से होता है। कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा से होता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 में, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है दोस्तों, एक ऑप्शन छुप गया है, थोड़ा और छोटा कर लो। चलिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है दोस्तों, 14 का सी यानी कि हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 15, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, क्या फेफड़ा में पाया जाता है, हृदय में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, तो मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किसके उसके किस अंग के ऊतकों में मर जाने से होता है, किस ऊतक के मरने से मनुष्य का जैविक मृत्यु हो जाता है, तो किसके कारण, तो ये किसके कारण होता है, ये हो जाता है मस्तिष्क के कारण। मस्तिष्क अगर आपको डेड हो गया यानी कि मृत्यु हो गया तो यह जैविक मृत्यु हो जाती है ना, जिंदा मर गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 में, हृदय की धड़कन किस गति, हाँ हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है, किससे बढ़ती है, जो कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है, किससे बढ़ती है दोस्तों, तो ये बढ़ती है उपयुक्त दोनों से, अनुकंपिन तंत्रिका से भी, और दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ये दोनों से ही क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17 क्या कर रहा है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, तो बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम, तो हाँ उपयुक्त दोनों को कहा जाता है, प्रमस्तिष्क को और सेरिब्रम को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, किससे, मस्तिष्क से, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है, किस मस्तिष्क का हिस्सा है, ये दोनों, है ना, ये दोनों किसका हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, पस मस्तिष्क का है, किसका है, पस मस्तिष्क का, है ना। पोन्स और सेरिबेलम पस मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 यानी 20 प्रश्न हम देखते कर लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, तो कितने भागों में विभाजित होता है दोस्तों, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो कितने भागों में विभाजित होता है, तो 3 में ही, है ना। पिछले क्वेश्चन में बताए थे प्रश्नों में कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तो 3 भागों में बटा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 में, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है, किस में नहीं होता है दोस्तों, तो तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की मस्तिष्क का यानी कि ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 1350, है ना, 1350। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रण करता है, नींद चक्र को मानव मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है, चक्र को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में नींद का
नींद चक्रण को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रवण को भी नियंत्रित यही करता है। कौन करता है? कौन करता है? चलिए, तो कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस ही करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है ना। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रवण को भी कौन नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 25 वाला है ना, 25, क्वेश्चन नंबर 25। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करेगा? तो वही करेगा, है ना। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ही करेगा। कौन करेगा? भूख प्यास ये सब कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस का कार्य है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो संवेदी संकेतक के रूप में क्या कौन करता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं ना। चलिए 26 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होता है? किस हिस्से से दर्द की अनुभूति होता है दोस्तों? तो ये होता है थैलेमस से। किससे? थैलेमस से, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, बिना समय बिताए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 28वां प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास? नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन, यानी कि स्मरण शक्ति मानो कि याददाश्त, है ना। याददाश्त को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। कौन करता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हो गया 30, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो ये सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क इसी का कार्य करेगा, है ना। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो ये लास्ट प्रश्न है हमारा कि मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता यानी कि आईक्यू कहते हैं ना, आईक्यू टेस्ट, तो आईक्यू पावर को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? तो ये करता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, है ना। इस प्रकार से हमारा आज का 31 प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि और ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप तक मिल सके। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट करके हमारे लिंक के माध्यम से इसका पूरा PDF आप ले सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए ताकि हम और उत्साहित होकर के और आपके लिए ऐसे ही साइंस क्वेश्चन का श्रृंखला आगे लेकर आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।